हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपना चैप्टर कर रहे हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स। एग्रीकल्चर लैटिन लैंग्वेज के दो शब्दों से बना है, एगर एंड कल्चरा। एगर का जो अर्थ होता है वो होती है भूमि और कल्चरा का अर्थ है जुताई करना। ठीक है। इस प्रकार एग्रीकल्चर अर्थात कृषि का अर्थ है भूमि की जुताई करना। अतः भूमि के जोतने, फसलें और पौधे उगाने और पशुओं को पालने की कला एवं विज्ञान को एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद आप एक डायग्राम बनाएंगे। एग्रीकल्चर क्या है? एक लैटिन वर्ड है। एग्रीकल्चरा दो वर्डों से मिलकर बना है। एग्री का मतलब फील्ड, कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स। इसके बाद करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं? रबी, खरीफ एंड जैद। जो रबी की फसल हैं, दे आर इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर अप्रैल जून। एग्जाम्पल है वीट, पीज एंड मस्टर्ड। उसके बाद हमारी है खरीफ। दे आर इन मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। एग्जाम्पल है मेज, जूट, पैडी एंड कॉटन। जैद की जो हमारी फसलें होती हैं वो इन बिटवीन रबी एंड खरीफ। जो खरीफ और रबी और खरीफ की जो फसल हैं, इनके बीच में जो ली जाती हैं फसलें, उनको हम बोलते हैं जैद। एग्जाम्पल वाटरमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स। अब हम अपनी फूड क्रॉप्स कर रहे हैं राइस। फूड ऑफ द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में जो पॉपुलेशन रहती है उसकी आधी जो पॉपुलेशन है उसका ये मुख्य भोजन है। ट्रॉपिकल जोन हमारा कौन सा होता है? ये वाला। इस जो ये वाला डायग्राम है आप ये बना देंगे ये लाइन लिखने के बाद। इसके बाद है हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस। जो टेम्परेचर है वो हमें कितना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस जब हम इसको बोते हैं, और जब ये ग्रो करता है उस टाइम हमें टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री, मतलब टेम्परेचर हाई चाहिए। रेनफॉल जो 75 डेज़ है वो वाटर इन फील्ड्स, खेतों में 75 दिन के लिए पानी होना चाहिए, और 75 से 200 सेंटीमीटर हमारे पास रेनफॉल होनी चाहिए। सोयल फर्टाइल सोयल होनी चाहिए, एलुवियल सोयल होनी चाहिए। कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी की इसमें ज़रूरत होती है। फर्टिलाइजर जो चावल की फसल है वो भूमि के जो पोषक तत्व हैं उनको खींच लेती है, इसलिए भारी मात्रा में खादों, उर्वरकों और हरी खाद, अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट और कंपोस्ट आदि की आवश्यकता होती है। लेबर, इसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत का काम होता है, इसलिए इसमें हाई लेबर नीड होती है। जो चावल होता है उसको लगाने के 3 मेथड होते हैं, एक ट्रांसप्लांटेशन मेथड, एक ड्रिलिंग मेथड। और इसमें जो ट्रांसप्लांटेशन जो मेथड है उस विधि का मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सबसे पहले जो चावल है उसको नर्सरी वगैरह में बोकर उसकी प्योद तैयार की जाती है। 40 दिन के बाद इस प्योद को पहले से तैयार किए गए खेतों में प्रतिरोपित किया जाता है। ठीक है। और जो दूसरा है ड्रिलिंग मेथड, इसमें हम हल चलाते हैं, जो उसका जो वो नाली होती है उसमें चावल का बीज बोते चलते हैं, और फिर जो उपज है इस जो ये कार्य है इसको केवल 2 व्यक्ति कर लेते हैं। यह जो विधि है ये शुष्क जो प्रदेश है उनमें अपनाई जाती है। थर्ड है हमारी ब्रॉडकास्टिंग मेथड। जो ये वाली विधि है इसमें जो चावल है उसके दाने को हाथ से खेत में बिखेर देते हैं। यह विधि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ और शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है। ठीक है। परंतु जो इस ब्रॉडकास्टिंग मेथड है इससे जो उपज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके बाद आप लिखेंगे ये वाला डायग्राम। टाइम पीरियड बनाना है इसका। ग्रोथ टाइम जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसका क्या करना है? ग्रोथ टाइम जो हमारा है वो कहाँ से कब तक है? मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये डायग्राम आप बनाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो इसका है हार्वेस्टिंग टाइम होता है, इसमें यहाँ पे ग्रोथ टाइम लिखेंगे, यहाँ पे हार्वेस्टिंग टाइम लिखेंगे। अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ राइस। टाइप्स ऑफ राइस हमारे होते हैं जैपोनिका एंड इंडिका। 2 टाइप्स के होते हैं। ग्रोन इन लो लैटिट्यूड्स, टेम्परेट जोन में लो लैटिट्यूड में जो उगाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम जैपोनिका। इंडिका बोलते हैं हम ग्रोन इन हाई लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिकल जोन में जो उगाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम इंडिका। जो प्रोडक्शन है राइस का वो देखते हैं। एशिया है वो 90% प्रोडक्शन करता है टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है हमारे चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान
अमेरिका, कोरिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इजिप्ट एट्सेट्रा। उसके बाद आप एक ये वाला डायग्राम बनाएंगे, जिसे आप बार डायग्राम बोल सकते हैं। राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ राइस इन मिलियन मीट्रिक टन। 10 से लेके 200 तक आप यहाँ पे लिख लेंगे। जो चाइना है वो कितना करता है 166। जो इसके जो हमारी डाटा होगा वो हम इसके ऊपर लिखते जाएंगे। जो कंट्री है वो हम जो ये बॉक्स वाला है इसमें फिल कर देंगे। 132 इंडिया, 52 इंडोनेशिया, फिर 38 बांग्लादेश, 34 वियतनाम, 27 थाईलैंड। इसके बाद करते हैं हमारा जो चाइना है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। 36% ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड मेजर एरियाज। यामन, थासी, हवांगो, सिकियांग और रिवर डेल्टा जो हैं चाइना में, उस पोर्शन में चावल की खेती ज़्यादा की जाती है। उसके बाद आता है हमारा इंडिया। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में चावल उत्पादन में। 22% चावल का वो उत्पादन करता है। मेजर एरियाज हमारे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। यहाँ पे आप एक इंडिया का मैप बना सकते हैं। वैरायटीज ऑफ राइस, ओस, अमन एंड बोरो, ये डायग्राम आप बनाएंगे। फिर सोन इन समर, अमन जो है वो सोन इन रेनी सीजन, बोरो है सोन इन विंटर सीजन। इसके बाद आता है हमारा इंडोनेशिया। 9% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड। जावा मेन प्रोड्यूस, जो जावा है वो मेन प्रोड्यूसिंग एरिया है, और 9% है वो टोटल प्रोडक्शन है वर्ल्ड का। बांग्लादेश का जो है वो 7% विश्व का जो चावल है वो उत्पादन करता है, और 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में चावल की। 60% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे 60% एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें से 58% जो लैंड है उस पर चावल की खेती की जाती है, और जो 1.2% है उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है वर्ल्ड का। एरिया है इसमें मेन क्यूबा, बिकोक्यू, दक्षिणी होन्शु, कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। साउथ जापान में 2 क्रॉप्स ली जाती हैं राइस की। नॉर्थ जापान में 1 क्रॉप ली जाती है। थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को एशिया का राइस बोल यानी कि धान का कटोरा कहा जाता है। इन देशों को कौन से? थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। उसके बाद हमारा आता है थाईलैंड में 85% भूमि पर राइस उगाया जाता है, और म्यांमार में 75% भूमि पर राइस उगाया जाता है। जो अदर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो है यूएसए, फ्रांस। फ्रांस में जो चावल है वो प्रति हेक्टेयर उपज का 77 क्विंटल है। उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में नील नदी की घाटी, इजिप्ट, डेल्टाई प्रदेशों में चावल उगाया जाता है। जो टॉप 3 प्रोड्यूसिंग राइस कंट्रीज़ हैं वो है चाइना 36% करता है। उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया 22% करता है। उसके बाद आता है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 9% करता है। यहाँ पे आप एक अफ्रीका का ये डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे आप शो कर देंगे जहाँ जहाँ पे ये चावल उगाया जाता है। इजिप्ट, ये जो इजिप्ट है यहाँ पे ये मेन है, यहाँ पे शो कर देंगे आप। इसके बाद आप बनाएंगे एक वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप बनाने के बाद आप यहाँ लिखेंगे जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, प्रमुख चावल उत्पादक देश जो हैं। ये जो देखने में अट्रैक्टिव लगता है, जो ये हम इस टाइप का वर्ल्ड का जो मैप बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूएसए। यूएसए में किस किस पोर्शन में हम चावल उगाते हैं वहाँ पे हम कलर कर देंगे। ब्राज़ील, ब्राज़ील में इस पोर्शन में करते हैं तो मैंने यहाँ पे येलो कलर किया है। गिनी तट पे भी यहाँ चावल उगाया जाता है। पुर्तगाल, इटाली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, जापान, इंडिया, बर्मा, श्रीलंका एंड मलेशिया। इस टाइप से आप अपना वर्ल्ड का मैप बनाएंगे। एट लास्ट कंक्लूज़न में आप लिखेंगे कि जो चावल है वो विश्व की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है फूड क्रॉप्स में। अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एंड राइट द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ राइस, तो जो ये मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस वीडियो में कराया है, एज इट इज़ आप अपने एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। आई एम श्योर यू हैव गॉट आउट मार्क्स। 100% मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आप इस तरीके से लिख के आते हैं तो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।